बना के दी ताकि हम लोगों को समझ भी आए और सारे एक साथ समझ आ जाए। बिकॉज के अपना क्या कहते हैं, बोर्ड में न्यूमेरिकल्स ही सबसे ज़्यादा मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट है, और मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट की भी मैं अलग से वीडियो बना के बताऊँगा कि कौन कौन से आपने कहाँ कहाँ पे मार्क्स गेन कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने कम से कम आप पास हो जाएं। और उसके अंदर आपका कितने मकसद के आपने कैसे उसको याद करने कैसे करने हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा उस वाली वीडियो में जब मैं बनाऊंगा कि हाउ टू किस किस में मार्क्स गेन होते हैं आपके। तो शुरू करते हैं। तो इफ़ एनी एलिमेंट हैव अ नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 11 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 12, फाइंड इट्स एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। देखो भाई, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो हमारे पास एटॉमिक मास, जिसको हम रिप्रेजेंट ए से करते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो 12 है, जो कि एटॉमिक नंबर है, जो इसको हम रिप्रेजेंट जेड से करते हैं। सबसे पहले भाई बोर्ड के अंदर बहुत अच्छा न्यूमेरिकल्स करना है तो बुक को फॉलो कर लो, या मैं न्यूमेरिकल्स की तुम लोग को पैटर्न बता दूंगा न्यूमेरिकल्स कैसे करना है। न्यूमेरिकल पैटर्न भी बताऊंगा रखूँगा ताकि माइंड सेट तुम लोग का भी उस वीडियोस के एक इमेज विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसकी ऐसे तुम लोग को याद रहे। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले z इज इक्वल टू हम डेटा बना दिया और रिक्वायरमेंट। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने रिक्वायरमेंट नहीं लिखी है तो आप रिक्वायरमेंट आप लिख लीजिएगा, जहाँ पे मैं नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन के नीचे रिक्वायरमेंट लिख लें, दैन फिर उसके नीचे सॉल्यूशन लिखें और उसके नीचे भी फार्मूला लिखें बल्कि, ठीक है। तो अब देखें कैसे। हैज़ बीन एटॉमिक नंबर z इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन ड्यू टू दिस एटॉमिक नंबर z। अच्छा, इसने कहा कि भाई एफ एनी एलिमेंट, तो उसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। अब एटॉमिक नंबर तो हमें पहले ही से पता है क्या है, 11। अब एटॉमिक मास हमें कैलकुलेट करना है ना, तो ए इक्वल टू जेड प्लस एन जो कि फार्मूला है यहाँ पे भी था। ये अगर मैं इसको थोड़ा सा वो करूँ, ए इक्वल टू जेड प्लस एन, इस फार्मूले के थ्रू ही निकलेगा। मकसद कि z इज़ 11 एंड n इज़ 12, सो बिकम 23। इसी तरह इफ़ हाउ मैनी नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट आर देयर इन एटम हैविंग ए इक्वल टू 40 एंड z इक्वल टू 20। दोनों का वही डेटा बनाया पूरा और फार्मूले को अरेंज कर दिया। अब फार्मूले को कैसे अरेंज किया भाई देखेंगे। ए इज इक्वल टू z प्लस n। ओके, हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा जी, देखिए जी, ये z, ये वाला जो z है इधर प्लस है, ठीक है, इसकी साइन इस साइड प्लस है, और साइड लेकर आता हूँ, इस साइड शिफ्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास z माइनस ए बन जाता है, ठीक है। या a माइनस जेड कर लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, a माइनस जेड। तो वो a माइनस जेड एंड इक्वलेंट टू जो बचेगा वो न्यूट्रॉन आ गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सो हमें फार्मूले को वैसी अरेंजमेंट भी करनी आनी चाहिए। सो फिर उसके बाद इसको फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट करके मतलब 40 माइनस 20 इज इक्वलेंट टू 20। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.3, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3, एटॉमिक मास H। मकसद के देखें, अब ये थोड़े से ट्रिकी सवाल है, ठीक है, इसको समझना पड़ता है। हर एक एलिमेंट का मकसद के एटॉमिक नंबर अलग होता है, ठीक है। तो हमारे पास HNO3 का इन्होंने बोला है, और HNO3 जो है इसका शिफ्ट HNO3 जो है, H का मकसद इसका पहले सबसे पहले आप एटॉमिक नंबर ले लें, ठीक है। एटॉमिक नंबर H का क्या है, मकसद क्या है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का है 1। नाइट्रोजन का हमारे पास +14, इसका एटॉमिक मास बता रहे हैं ये सारे, ठीक है, ये सारा एटॉमिक मास है इसका। ऑक्सीजन का क्या है भाई, एटॉमिक मास 16। अब HNO3 दिया हुआ है, हाइड्रोजन नंबर नहीं होता तो दैट्स मीन 1 है। नाइट्रोजन के नीचे कोई भी नंबर नहीं है, नंबर ऑफ आइटम नहीं है, तो दैट्स मीन 1 है। यहाँ पे 3 है, ठीक है भाई 3 है। अब देखें यहाँ पर एटॉमिक मास ऑफ H, इसने बोला कि यहाँ पे 1 लिख देते हैं, ये जो है 1, HNO3 1, और पुट की मकसद को 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, और 14 को मल्टीप्लाई किया इन्होंने 1 से,
और फिर ये जो 16 वाला है इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, जिसको ये मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया 1 और 1 मकसद के 114 और 16 को 40, 16 3 ज़ा 48, 48 मकसद कि इस 16 को इस 3 से मल्टीप्लाई किया तो 48 बना। जब टोटल प्लस किए मकसद कि यहाँ पर जितने भी प्लस किए 14 1 15 48 तो 63 ए डॉट एम डॉट यू। मॉलिक्यूलर मास जब भी लगाओ तो ये हमेशा यूनिट लगाना एटॉमिक मास यूनिट ए डॉट एम डॉट यू। इसका भी मैं क्विज डालूंगा। अच्छा, कैलकुलेट द फार्मूला मास भी बिल्कुल ऐसी है, देख लेते हैं। एटॉमिक मास एल्युमिनियम 26.98 ए डॉट एम डॉट यू और 32 इसका सल्फ़र एटॉमिक मास है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। फार्मूला तो अब देखें कैसे। एल्युमिनियम का इसने 2 दिए हुए हैं, तो एल्युमिनियम के 2 के साथ उसका फार्मूला मकसद के उसका एटॉमिक मास, और मैंने आपको इसी पहली वीडियो पे मैं मकसद में आप इसे सुने ताकि आप लोग को पूरा मुकम्मल सही से समझ आए। एस सल्फ़र, सल्फ़र का 3 है मकसद कि ये जो एस सल्फ़र है, ये जो सल्फ़र है ना, इस सल्फ़र का नंबर ये 3 है, ना कि ये 4 नहीं है, ठीक है। 3 से इसने मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पर जो 4 था, 4 में देखें ऑक्सीजन के नीचे 4 है, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है 3 उससे मल्टीप्लाई कर दिया। सो 192 मकसद कि 12 तो से मल्टीप्लाई किया, 12 को मल्टीप्लाई कर दिया ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से, सो 192 और टोटल जब प्लस किया तो 342.144 ए डॉट एम डॉट यू। अब आगे करते हैं बात इसके, और भी बहुत से न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नंबर 1.5 ऑफ 40 ग्राम्स ऑफ एन ए। अच्छा देखें एक बात मैं बोलता हूँ कि ये एन ए जो लिखा हुआ है ये है सोडियम का एक्चुअली में। इसने गिवन मास है, ये मैंने आपको बताया था एक अपने पुराने जो लेक्चर उसके अंदर मास अपॉन मोलर मास है, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास, बस इतना याद रखना है। तो मास मकसद गिवन मास, ये जो एन ए आपको दिया हुआ है इस एन ए का गिवन मास एन ए है, इसका मास क्या दिया हुआ है आपको 40 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है, 40 ग्राम दिया हुआ है। और अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन ए का मॉलिक्यूलर मास मकसद के उसका अलग से कैलकुलेट करके बताना पड़ता है कि सोडियम का 23 एटॉमिक मास है, तो एटॉमिक मास को कैलकुलेट करके 23 बना, ठीक है। नंबर ऑफ़ मोल्स फिर मालूम करने के लिए हमने इस वैल्यूज़ को पुट करके नंबर ऑफ़ मोल निकाल लिया। व्हाट इज़ द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ CO2, 4 मोल ऑफ CO2। अच्छा जी, CO2 का भी अलग बताता हूँ, अभी ये देखें कैसे बताता हूँ आपको। व्हाट इज़ द मास ऑफ 4 मोल, 4 मोल हमें क्या बताया है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, मोल्स लिखा हुआ भी है। CO2 फार्मूला मास ऑफ CO2 44 ग्राम। 44 ग्राम कैसे आया, कार्बन का एटॉमिक नंबर। अच्छा ये साइड में आप जब भी बोर्ड मकसद पेपर देना हूँ बोर्ड के, तब आपको करना पड़ेगा ये। कार्बन का 1 मकसद कि इसके नीचे नंबर ऑफ़ एटम 1 है, ठीक है। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ होता है ना, ये जैसे 2 लिखा हुआ है, ये नंबर ऑफ़ एटम होता है 1 है, और मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। और ऑक्सीजन का क्या है 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मेरे पास इसी जगह नहीं है वरना मैं कर देता सही से। मल्टीप्लाई करके उसके पास जो आंसर आता है वो पहले मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं CO2 का, देन फार्मूला उसको नंबर ऑफ़ मोल्स के फार्मूले को कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स के फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। अच्छा एवोगाड्रो नंबर भी कर लेते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 9.8 ग्राम ऑफ कैल्शियम। एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम 40 ग्राम, 1 ग्राम ऑफ एटॉमिक मास। अच्छा ये तो कैल्शियम 1 ग्राम में मकसद के 23 एटम ऑफ द कैल्शियम। इस फार्मूले को यूज़ करते ही आप नंबर ऑफ़ एटम को मालूम कर सकते हो और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को भी मालूम कर सकते हो। नंबर ऑफ़ एटम इज इक्वलेंट टू एन ए मल्टीप्लाई बाय मास इन ग्राम अपन एटॉमिक मास, ये फार्मूला है। एन ए की मैंने आपको वैल्यू बता दी थी, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² की पावर 23। मास इन ग्राम जो कि मास है हमारे पास वो है 9.2, ये जो गिवन मास है। एटॉमिक मास हमारे पास कैल्शियम का है वो है 40 से हमने कैलकुलेट कर दिया। अब नीचे नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल दोनों निकालते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ C6H12O6।
सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज, मकसद की ग्लूकोज का फार्मूला होता है ये C6H12O6, तो इसको कैलकुलेट किया जाता है। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के बाद 8 ग्राम जो हमें दिया हुआ है, हमें नंबर ऑफ मोल्स पहले निकाल लेना है। ठीक है, अब देखें ये जो 180 और 80 ग्राम, इनको नंबर ऑफ मोल्स के अंदर फार्मूले के अंदर पहले पुट करेंगे, देन उसके बाद नंबर ऑफ मोल भी निकल गए हमारे पास। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na होता है। मकसद कि ये जो फॉर्मूला आया है ना 0.04, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। अच्छा, एक बात बता दूं, कैलकुलेटर में आप लोग गलती करते हैं 10 की पावर के साथ, मकसद के ना मल्टीप्लाई 10⁻23 को करते हैं, तो ये गलत करते हैं। तो एक्चुअली मैं इसका क्या होता है कि इसका मैं तरीका दिखाता हूँ आपको। में इसके अंदर 10⁻24 ऐसे लिखते हैं कि आपने सबसे पहले कैलकुलेटर में 6.02 लिखना है, नीचे एक्सपोनेंट का फॉर्मूला, मकसद कि आपको एक ई एक्स पी नाम का, ई एक्स और पी, इसका मतलब होता है एक्सपोनेंट। ई एक्स पी आपके नीचे कैलकुलेटर में लिखा हुआ होगा, उसको बस आपने प्रेस करना है, और प्रेस करने के बाद वैल्यू डाल देनी है 23 या 24, जो भी वैल्यू। ठीक है, तो आप इस तरह ही आप कैलकुलेट में अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स करें, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स, ये आप खुद भी समझ सकते हो और बहुत आसान। एज इज एक्चुअली द, इसका वो है सिंबल है, और हैविंग 8.5 सिल्वर के जो मास दिया हुआ है आपको, मास मकसद के मास अपन मॉलर मास है, तो गिवन मास, और कब बाज़ औक़ात वो लोग एटॉमिक मास देते हैं या एटॉमिक मास नहीं देते हैं, तो इसलिए आपको याद करके जाना, कुछ एटॉमिक मास याद कर लेना, शुरू के 20 याद करना कम से कम। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि मैं अपनी एक और वीडियो बताऊंगा जिसके अंदर एलिमेंट्स मकसद को कैसे याद करेंगे आप एटॉमिक मास, उसके बारे में बताऊंगा, बनाऊंगा। अच्छा जी, तो 107 इसका क्या कहते हैं, सिल्वर जो है, कॉइन सिल्वर, इसका वो है मॉलर मास, और फिर देन उसके बाद कैलकुलेट हो जाता है 0.07 मोल्स ऑफ सिल्वर इन 8.5 ग्राम सिल्वर कॉइन। रिजल्ट लिखना है तो लिख लीजिएगा, फिर ये समझना। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम, बिल्कुल वही तरीका है पूरा। पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं, फिर नंबर ऑफ एटम का कहा हुआ है इसने, लेकिन इसमें निकाला है नहीं इसने। चलिए, अब वो इसकी मर्ज़ी निकाल रहे हैं। तो ये आखिरी का न्यूमेरिकल जो है, ये एक्चुअली में पेपर में नहीं आता, तो दैट्स मीन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये 1.10 तक मैंने करवा दिया आपको, और सारे न्यूमेरिकल हो गए इस, चाहे केमिस्ट्री के, फिज़िक्स के अभी तक कोई न्यूमेरिकल आए नहीं है, तो इसलिए मैंने बनाई भी नहीं वीडियो, तो वो भी बना दूंगा। और जहाँ तक कि बैलेंसिंग इक्वेशन है, ये मैं बिल्कुल आपको समझाऊंगा, लेकिन ये आपको सुकून से हर तरफ से समझानी चाहिए, तो इसी वजह से मैं इसकी वीडियो अलग भी अपलोड करूँगा, और बिल्कुल लास्ट टाइम पे अपलोड करूँगा, या फिर मैं इसको कल कर दूँगा। और मैंने आप लोग को अपनी अप्लाई करेंगे 300 का, एज यू विश, और लेनी है तो लें, नहीं लेनी आपने नोट्स तो लें, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और इसके अंदर मैं आपको हर तरह की प्रोडक्टिव टेक्निक्स भी बताऊंगा, बहुत सारी, जो आपको स्टडी के में हेल्प करने की हेल्प करेगी इंशाल्लाह ताला। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो योर ड्रीम्स।